Hi everyone. So today we are going to discuss about cell, the unit of life. Okay. So ये जो री नीट जो 21 जून को फाइनल हो गया कंडक्ट होने के लिए उसी से रिलेटेड ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनकी वीडियो अपलोड की जाएंगी. ओके. सो हर एक चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे ओनली एनसीईआरटी बेस. ओके. बाहर से कुछ नहीं होगा, ओनली एनसीईआरटी बेस एंड एनसीईआरटी की एक एक लाइन फुली एक्सप्लेन की जाएगी, जिससे आपको जो नीट में जो क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी बेस ही आते हैं, जिससे आप उनको सॉल्व करने में इजी हो. ओके. तो यहाँ पर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर से बारे के बारे में कुछ बेसिक थिंग्स. ओके. तो इसी प्रकार से ये जो सीरीज है वो री नीट के लिए स्टार्ट की जा रही है और ये लगभग आपका डेली लगभग 2 से 3 वीडियो अपलोड की जाएंगी. और जो भी कंप्लीट बायोलॉजी मीन्स जो एनसीईआरटी बायोलॉजी है उससे जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे उन सब का कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हर एक वीडियो में आपको देखने को मिलेगा. ठीक है. तो बने रहिए और देखिए कि किस प्रकार से एक सेल का जो स्टार्टिंग है वो किस प्रकार से हम करते हैं. ओके. तो देखिए सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. ओके. तो हम सेल कब कहेंगे, हम किसी स्ट्रक्चर को सेल कब बोलेंगे, जब उस स्ट्रक्चर में 3 चीजें होनी चाहिए. ओके. तो हम सेल कब बोलेंगे, जब उसमें 3 स्ट्रक्चर होने चाहिए. कितने स्ट्रक्चर होने चाहिए? 3 स्ट्रक्चर होने चाहिए. ओके. फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? कवरिंग. सेकेंड स्ट्रक्चर उस सेल के अंदर क्या होना चाहिए? कंट्रोलर. और थर्ड स्ट्रक्चर उसके अंदर क्या होना चाहिए? मीडियम. ओके. तभी हम उसे सेल बोलेंगे. अब कवरिंग क्या होता? कवरिंग मीन्स यहाँ पर हम इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है. और सेकेंड जो स्ट्रक्चर कंट्रोलर, ये क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड. ये क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड, जिसे आप बोलते हो जेनेटिक मटेरियल. ठीक है. तो सेकेंड स्ट्रक्चर ये होना चाहिए. और थर्ड स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? मीडियम मीन्स साइटोप्लाज्म. ओके. मीडियम मीन्स साइटोप्लाज्म. जब ये तीनों स्ट्रक्चर जिस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगे उसे हम बोलते हैं सेल. अब जरूरी नहीं है कि भाई सेल के अंदर ये तीनों स्ट्रक्चर होना ही जरूरी है. जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस का कंपलसरी होना, तो बिल्कुल नहीं है. जैसे आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, फिर भी हम उसे सेल बोलते हैं. ओके. हालांकि वहां पर हम कार्पेसस वर्ड यूज करते हैं, बट वो सेल की कैटेगरी में तो हम उसको इंक्लूड करते हैं. उसके अलावा मैच्योर जो सीव ट्यूब होता है उसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है. तो मतलब सेल में न्यूक्लियस हो ये कोई कंपलसरी नहीं है. ठीक है. बट 3 स्ट्रक्चर होना जरूरी है, तभी हम उसको क्या बोलेंगे? टिपिकल सेल बोल सकते हैं. ओके. आगे हम बात करते हैं तो व्हाट इज सेल. सेल क्या होता है? तो सेल होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक. मीन्स जो भी लाइफ है तो वहां पर सेल का प्रेजेंट होना नहीं. ठीक है. कंपलसरी है, तभी हम उसको क्या बोलेंगे कि ये लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक. तो आप देखिए जहां जो भी लाइफ है वहां पर सेल तो प्रेजेंट होगी ना. जैसे हम बात करते हैं बैक्टीरिया, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं बैक्टीरिया, तो ये क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं. ठीक है. ये क्या है? यूनिसेलुलर लाइफ है. मींस जहां पर एक सिंगल सेल, ओनली सिंगल सेल क्या कर रही है? लाइफ को रिप्रेजेंट कर रही है. ठीक है. तो क्या होता है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ मींस लाइफ का स्ट्रक्चर क्या है? सेल. और लाइफ में फंक्शनल कौन है? सेल. ठीक. मींस ये स्ट्रक्चर भी बनाती है और फंक्शन भी करती है, तभी इसको हम बोलते हैं सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ओके. अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया में प्रोटिस्ट, तो प्रोटिस्ट में आप देख लीजिए अमीबा. ओके. तो अमीबा भी क्या होता है? ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं. तो यहाँ पर भी एक सेल का करती है अपना कंप्लीट फंक्शन करती है और वो भी लाइफ को रिप्रेजेंट करती है. ओके. उसके अलावा हम बात करते हैं फंगी में, उसके अलावा प्लांट एनिमल्स, तो ये तो क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं. बट यहाँ पर भी क्या होती है? सेल प्रेजेंट होती है. मींस जहां पर सेल होगा वहीं पर क्या होगी? लाइफ होगी. ओके. चलिए अब हम बात करते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ. ठीक. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या कैपेबल होते हैं? क्या करने के लिए? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. मीन्स वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं. जैसे हम बात करते हैं बैक्टीरिया, तो यहाँ उसके अलावा हम बात करते हैं प्रोटिस्ट, तो ये कैसे होते हैं? ठीक. तो यहाँ पर आप 2 एग्जांपल ले लीजिए. जैसे मोनेरा है. उसके अलावा सेकेंड एग्जांपल हम क्या लेते हैं? प्रोटिस्ट. ठीक है. प्रोटिस्टा. तो मोनेरा में क्या आते हैं? यूनिसेलुलर. बट कैसे आते हैं? प्रोकैरियोटिक. प्रोटिस्ट में कैसे आते हैं? यूकैरियोटिक. बट कैसे होते हैं? ये यूनिसेलुलर. तो यहाँ पर क्या होता है? एक सेल. ठीक.
क्या होती है यहाँ पर, इंडिपेंडेंट होती है, मतलब वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। यहाँ पर एक होती है, एक सिंगल सेल अपना एग्जिस्टेंस शो करती है, ठीक, मींस वो इंडिपेंडेंट होती है। नंबर सेकंड क्या होता है, परफॉर्मिंग ऑल फंक्शन, एक ही सेल, ठीक है, लाइफ को मेंटेन करने के लिए सारे फंक्शन क्या करती है, परफॉर्म कर लेती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो चीजें हमने देख ली हैं कि भाई जो इनिशियल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैपेबल होते हैं क्या करने के लिए, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, और परफॉर्मिंग ऑल फंक्शन ऑफ द लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नोट, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, मींस जो सेल में स्ट्रक्चर है, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं मीडियम, कंट्रोलर और कवरिंग, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई सेल है, ठीक, और उस सेल में तीनों स्ट्रक्चर हैं, अगर मान लीजिए कोई भी स्ट्रक्चर, ठीक, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक, कोई स्ट्रक्चर है वो सेल से क्या है, वो इनकम्प्लीट है, तो हम उसको, ठीक है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस या कह सकते हैं लिविंग में कंसीडर नहीं कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल वायरस है, वायरस में क्या होता है, साइटोप्लाज्म नहीं होता है, मींस, ठीक है, तो साइटोप्लाज्म नहीं है मतलब वो सेल का एक फीचर उसमें नहीं है, इसीलिए तो वो सेल में काउंट नहीं होता है, मींस वो लिविंग प्रॉपर्टी में नहीं आता है, ठीक। चलिए, डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस या बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट लिविंग, ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि भाई एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, मींस कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल से कुछ भी अगर कम होता है तो फिर वहां पर क्या होता है, ठीक है, कि इंश्योर नहीं करेगा इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को, ओके, या फिर लिविंग को। अब हम बात करते हैं सेल थ्योरी की, ओके। तो सेल थ्योरी आपको जानते हो दो साइंटिस्ट ने दी है, ठीक है, एक है स्लीडन जो है बॉटनिस्ट, दूसरे हैं स्वान, ठीक है, उनको हम बोलते हैं जूलॉजिस्ट, ठीक है। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने प्रपोज किसको किया है, सेल थ्योरी को, ओके। अब जो स्लीडन है वो बॉटनिस्ट है, तो उन्होंने क्या बोला था, ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है, और जो क्या बनाते हैं, विच फॉर्म प्लांट टिश्यू, ठीक है। अब ये बॉटनिस्ट हैं तो इन्होंने प्लांट्स के बारे में बताया कि जो भी प्लांट्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के, और यही सेल्स आगे जाके क्या बनाती हैं, प्लांट टिश्यू बनाती हैं, ओके। अब ये दूसरे साइंटिस्ट हैं स्वान, वो कैसे हैं, जूलॉजिस्ट, वही एनिमल के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो बॉडीज ऑफ एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट, ठीक है। अब जो बॉडी होती है एनिमल सेल्स की वो किसकी बनी होती है, सेल्स की एंड सेल्स प्रोडक्ट की, ओके। अब यहाँ पर ये दोनों साइंटिस्ट हैं, सेल थ्योरी तो ना दे दिया, लेकिन ये जो सेल थ्योरी है ना, अनेबल टू, ठीक है, अनेबल टू डिस्क्राइब, नॉट एबल टू डिस्क्राइब हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म, मतलब ये जो थ्योरी है वो ये नहीं बताती है कि न्यू सेल्स का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, ओके। तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट आते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या, रोडोल्फ विर्चो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रोडोल्फ विर्चो। तो रोडोल्फ विर्चो ने क्या किया, फाइनल शेप टू सेल थ्योरी दिया, ओके। तो यहाँ पर क्या एक साइंटिस्ट है रोडोल्फ विर्चो, ठीक, और रोडोल्फ विर्चो ने एक स्टेटमेंट दिया, ओमनी सेलुला ई सेलुला, मींस जो न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है वो पुरानी सेल से होता है, ठीक है। तो पुरानी सेल डिवाइड करती है और न्यू सेल का फॉर्मेशन कर देती है, ओके। तो इस कोटेशन, इस स्टेटमेंट का मींस क्या है, न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है, फिर रोडोल्फ विर्चो सेल थ्योरी को मॉडिफाई करके एक न्यू सेल थ्योरी का को प्रपोज करते हैं। तो फाइनल सेल थ्योरी क्या होती है, फाइनल सेल थ्योरी में 2 पॉइंट ऐड किए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट तो उन्हीं दोनों साइंटिस्ट का लिया गया है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड सेल्स प्रोडक्ट, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसके बने होते हैं, सेल्स के और उनके प्रोडक्ट्स के। सेकंड पॉइंट रोडोल्फ विर्चो ने ऐड किया है कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो न्यू सेल्स होती हैं वो कहां से अराइज होती हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से, ओके। अब आपको तो अब आपकी क्या बताना है कि आपको 3 आंसर कमेंट में आंसर देना है कि फर्स्ट जो सेल थी, ठीक, जो हमारी फर्स्ट डेड सेल थी उसको किसने डिस्कवर किया, ठीक, लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया, और न्यूक्लियस का जो डिस्कवर है, जो न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी है वो किसने की। तो यहाँ पर आपको 3 चीजें आपको कमेंट में बताना है कि डेड सेल की डिस्कवरी किसने की, ठीक, लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की, और जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है कि यहाँ पर न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, ओके। शेप ऑफ यूकैरियोटिक सेल, ओके। तो अभी हमने पढ़ा था सेल थ्योरी के बारे में, अब हम बात करते हैं शेप ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो देखते हैं, देखिए, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी शेप ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स में वेरी, जो वेरी कर सकता है विद इट्स फंक्शन, ठीक है, मतलब डिपेंड करेगा कि यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो सेल्स हैं वो सेल्स का फंक्शन क्या होगा, मतलब जो सेल जैसा फंक्शन करेगी उसी हिसाब से क्या होगा, उसका शेप होगा, ओके। फॉर एग्जांपल आरबीसी,
अब जो आरबीसी का फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना। ओके, किसे ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन एंड CO2 को ट्रांसपोर्ट करना। ओके, क्योंकि आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन फिल्ड होता है, उसमें न्यूक्लियस होता नहीं है मैच्योर आरबीसी में। तो यहाँ पर जो फंक्शन है आरबीसी का, उसके अकॉर्डिंग उसका शेप, ठीक है, हो जाता है। तो आरबीसी का जो शेप है वो कैसा हो जाता है, राउंड। ओके, और कैसा हो जाता है, बाइकॉनकेव। कैसा हो जाता है, बाइकॉनकेव। अगर हम बात करते हैं भाई राउंड और बाइकॉनकेव कैसा होता है, तो आपने मथुरा का पेड़ा देखा होगा, ठीक है। तो जो राउंड होता है और दोनों साइड से क्या होते हैं, उसमें केव, मतलब उसमें क्या होते हैं, ठीक है, गड्ढे होते हैं, पिट्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी। ओके, तो डब्ल्यूबीसी का शेप कैसा होता है, अमीबॉइड। कैसा होता है, अमीबॉइड। अमीबॉइड शेप क्यों होता है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी को कहां पहुंचना पड़ता है, साइट ऑफ इन्फेक्शन। कहां पहुंचना पड़ता है इसको, साइट ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये क्या है, ब्लड वेसल। ठीक, अब मान लीजिए यहां पर क्या हो गया है यहां पर ये वायरस है, ठीक, यहां पर क्या है, ये टिश्यू है, ये साइट ऑफ इन्फेक्शन। ठीक, यहां पर वायरस है। अब जो डब्ल्यूबीसी है वो किसके अंदर है, मान लीजिए ब्लड में है, इस प्रकार से ये है डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो ये क्या है, डब्ल्यूबीसी है। अब डब्ल्यूबीसी क्या करना पड़ता है, ठीक है, जो कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज में क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और उन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, फेनेस्ट्रा। ओके, उन फेनेस्ट्रा में से क्या करना पड़ता है, डब्ल्यूबीसी को स्क्यूज आउट करना पड़ता है, और कहां पहुंचना पड़ता है उसको, एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, जिससे क्या कर सके, वो पैथोजन से फाइट कर सके। ठीक है, तो जैसा सेल्स का यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर फंक्शन है, वैसा ही उसका क्या है, शेप है। ओके, तो हमने एक सेकंड एग्जांपल देख लिया है। थर्ड एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो कॉलमनार एपिथेलियल सॉल। ठीक है, सेल, ठीक है, टॉल एंड सिलेंडर होती है, टॉल मींस लंबी होती है। ठीक, तो देखो यहाँ पर ये लॉन्ग है, और कैसी है, ये नैरो है। ठीक, कैसी होती है, ये लॉन्ग होती है, लॉन्ग होती है, और कैसी होती है, नैरो। देखो नैरो है, और कैसी है, ये लॉन्ग है। ठीक है, और क्लियर। अब इसका जो फंक्शन होता है, इसका लिमिटेड रोल किसमें होता है इसका, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, सॉरी सिक्रेशन में। इसका लिमिटेड रोल किसमें होता है, सिक्रेशन में, या कह सकते हैं फिल्ट्रेशन में। ओके, चलिए, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, नर्व सेल। तो नर्व सेल का जो फंक्शन है, नर्व सेल का फंक्शन क्या होता है, नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करना फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन, फ्रॉम स्किन टू ब्रेन एंड ब्रेन टू द इफेक्टर ऑर्गन। ओके, इसीलिए ये क्या होती है, ये ब्रांच होती है, ब्रांच। ठीक है, डेंड्राइट डेंड्रॉन होते हैं, वो ब्रांचिंग देखने को मिलती है। ओके, और दूसरा क्या होता है कि जो एक्सॉन होता है वो कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। तो यहाँ पर क्या है, ब्रांच एंड लॉन्ग होती है। हमारी बॉडी में अगर देखें तो सबसे लंबी अगर सेल होती है, सबसे लॉन्गेस्ट जो सेल होती है, वो कौन सी होती है, नर्व सेल ही देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रैकीड। ओके, तो ये ट्रैकीड किसका पार्ट है, ये वास्कुलर बंडल का पार्ट है ये। ठीक है, जाइलम फ्लोएम आपने नाम सुना होगा। चलिए, तो वास्कुलर बंडल, जाइलम फ्लोएम कलेक्टिवली कॉल्ड वास्कुलर बंडल। तो यहाँ पर हम बात करते हैं ट्रैकीड। ट्रैकीड को क्या करना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, इसे कंडक्शन करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर इसीलिए इसका शेप कैसा हो जाता है, एलोंगेटेड। कैसा हो जाता है इसका, एलोंगेटेड, ट्रैकीड्स का। ठीक, तो ट्रैकीड्स का शेप कैसा हो जाता है, ये एलोंगेटेड। इस प्रकार से ये एलोंगेटेड शेप देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेसोफिल सेल्स का। ठीक है, तो मेसोफिल सेल्स कैसी होती हैं, राउंड एंड कैसी होती हैं, ओवल। कैसी होती हैं, राउंड एंड ओवल। तो आपको अब बताना है, कमेंट करना है, ठीक है, कि जो मेसोफिल सेल होती है उनका फंक्शन क्या होता है। ठीक, मेसोफिल सेल होती है, उनका फंक्शन क्या होता है, ये रूट में पाई जाती है कि, ठीक है, लीफ में या स्टेम में कहाँ प्रेजेंट होती है मेसोफिल सेल, और क्या ये इनका कोई टाइप्स होता है, अगर टाइप्स होता है तो कितने टाइप्स की होती हैं। ओके, अगर हम बात करते हैं जो लीफ है उसकी दो साइड है, एक है एडैक्सियल, दूसरी है एबैक्सियल। ठीक है, तो जो हमारी जो डॉर्सो वेंट्रल लीफ होती है, ठीक, डॉर्सो वेंट्रल लीफ होती है, ठीक है, तो उसमें ये जो मेसोफिल सेल है वो कितने टाइप्स की होती हैं। ठीक है, और जितने टाइप्स की होती हैं उसमें वो जो टाइप्स जो सेल है वो कौन सी टाइप्स की सेल ऊपर होती है, कौन सी टाइप्स की सेल नीचे। ऊपर मतलब एडैक्सियल, नीचे मतलब एबैक्सियल। ओके, तो ठीक है,